हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू लिटरेचर विद नेहा। आज के इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं एक बहुत ही इंटरेस्टिंग पोएम को, जिसका नाम है द टाइगर एंड द डियर। इस पोएम को लिखा है श्री अरबिंदो ने, जो कि एक पोइट होने के साथ साथ एक ऋषि भी थे। अब बात करें पोएम की, तो जैसा कि इसका टाइटल है द टाइगर एंड द डियर, मतलब एक टाइगर और एक डियर। तो पोइट ने पोयम में इन्हीं नेचर के दो क्रिएचर्स के बारे में बताया है, जो हैं टाइगर और डियर। पोयम में हमें बताया जाता है कि टाइगर और डियर ये दोनों ही नेचर के दो अपोजिट क्रिएचर्स हैं। एक बहुत ही वायलेंट और क्रूल होता है, और दूसरा मतलब डियर बहुत ही इनोसेंट और माइल्ड होता है। साथ ही पोइट हमें बताते हैं कि किस तरह से क्रूल टाइगर इनोसेंट डियर का शिकार करता है। और इसी के साथ ही पोइट ने हमें ये इंडिकेट भी किया है कि समय कभी भी बदल सकता है। जिस तरह से टाइगर्स की पॉपुलेशन घटती जा रही है, उस तरह से ये शिकार करने वाले टाइगर्स इस दुनिया से आने वाले समय में ख़त्म हो सकते हैं और इनोसेंट डियर से बाद तक बचे रह सकते हैं। तो ये थी इस पोएम की थीम। तो पोएम का बैकग्राउंड, थीम और सेंट्रल आइडिया हमने डिस्कस कर लिया है। इसी के साथ ही शुरू करते हैं पोएम के लाइन बाय लाइन एक्सप्लेनेशन को। ब्रिलियंट क्राउचिंग स्लाउचिंग वॉट क्रेप्ट थ्रू द ग्रीन हार्ट ऑफ द फॉरेस्ट। कि ये क्या है जो दिखने में बहुत ही शानदार है, जो झुक झुक कर और रुक रुक कर चल रहा है, और जो जंगल के बीचों बीच रेंग रहा है। क्राउचिंग का मतलब है झुक झुक कर चलना, और स्लाउचिंग का मतलब है रुक रुक कर चलना। क्रेप्ट का मतलब है रेंगना। यहाँ पर नोटेबल पॉइंट ये है कि ये जो लाइन है द ग्रीन हार्ट ऑफ द फॉरेस्ट, यहाँ पर पोइट ने पर्सनिफिकेशन का यूज़ किया है। जिस तरह से ह्यूमन बॉडी में हार्ट बिल्कुल मिड में होता है, ठीक है, उसी तरह से यहाँ पर पोइट ने जंगल के बीचों बीच की जगह को इस तरह से पर्सनिफाई करते हुए एक्सप्लेन किया है। और इस लाइन का मतलब है जंगल के बीचों बीच की जगह जहाँ पर ग्रीनरी बहुत ज़्यादा होती है। ग्लीमिंग आइज एंड माइटी चेस्ट एंड सॉफ्ट साउंडलेस पाज ऑफ ग्रैंडर एंड मर्डर। कि जिसकी आंखें चमक रही हैं और जिसकी चेस्ट बहुत ताकतवर है और जिसके पंजे बिल्कुल सॉफ्ट और बिना आवाज करने वाले हैं। साथ ही उसके वो पंजे उसकी शान का भी परिचय देते हैं और मर्डर करने वाले भी हैं। ग्रैंडर का मतलब है शान। यहाँ पर टाइगर की बात हो रही है, जैसा कि मैंने शुरू में बताया था, और टाइगर अपने पंजों से शिकार करता है, इसलिए यहाँ पर उसके पंजों को मर्डर करने वाले बताया गया है। द विंड स्लिप्ड थ्रू द लीव्स एज इफ अफ्रेड लीस्ट इट्स वॉइस एंड द नॉइस ऑफ इट्स स्टेप्स पेट्रप द पिटीलेस स्प्लेंडर। कि हवा भी पत्तियों के पास से इस तरह से गुजर रही है कि मानो डर रही हो कि कहीं उसकी आवाज से ये पिटीलेस स्प्लेंडर डिस्टर्ब ना हो जाए। पिटीलेस स्प्लेंडर यहाँ पर टाइगर के लिए कहा गया है, जिसका मतलब है ऐसा निर्दयी जानवर जो बहुत शान से चलता है। और पेट्रब का मतलब है परेशान। हार्डली डेयरिंग टू ब्रीथ, कि वो बड़ी मुश्किल से सांस लेता है। कहने का मतलब ये है कि टाइगर अपने शिकार के लिए बहुत सीरियस है और उसका पूरा फोकस अपने शिकार पर है, इसीलिए वो बहुत धीरे धीरे सांस ले रहा है ताकि वो डिस्टर्ब ना हो जाए। बट द ग्रेट बीस्ट क्राउच्ड एंड क्राउच्ड ए लास्ट टाइम नॉइसलेस फेटल। लेकिन ये बड़ा सा जानवर मतलब टाइगर झुक झुक कर चलता है, रुकता है, झुकता है और फिर रुकता है, और एक आखिरी बार वो झुकता है और फिर बिना कोई आवाज किए अचानक से अटैक कर देता है। फेटल का मतलब है अटैक करना। टिल सडनली डेथ लीप्ड ऑन द ब्यूटिफुल वाइल्ड डियर एज इट ड्रैंक। कि तभी अचानक से डेथ गिर पड़ती है उस ब्यूटीफुल से वाइल्ड डियर पर जो कि पानी पी रहा था। अनसस्पेक्टिंग फ्रॉम द ग्रेट पूल इन द फॉरेस्ट कूलनेस एंड शेडो।
और वो डियर कहाँ से पानी पी रहा था? जंगल के बड़े से पूल से, जहाँ पर छाया थी और जहाँ पर ठंडा ठंडा पानी था। और उसके साथ जो कुछ हुआ उसका उसे बिल्कुल भी अंदाजा नहीं था। एंड इट फेल एंड टॉर्न डाइड रिमेंबरिंग इट्स मेट लेफ्ट सोल इन द डीप वुडलैंड। और जब टाइगर उस ब्यूटीफुल से डियर पर अटैक करता है तो वो नीचे गिर जाता है। टाइगर उसके टुकड़े टुकड़े कर देता है और वो ब्यूटीफुल सा डियर अपने किसी साथी को याद करते हुए मर जाता है, जिसे वो कहीं पर जंगल में छोड़कर आया था। Destroyed the mild harmless beauty by the strong cruel beauty in nature। और नेचर की एक माइल्ड और हार्मलेस ब्यूटी को डिस्ट्रॉय कर दिया जाता है नेचर की ही दूसरी ब्यूटी के द्वारा, जो कि बहुत स्ट्रॉन्ग है और क्रूल है। मतलब टाइगर के द्वारा डियर को मार दिया जाता है, उसे डिस्ट्रॉय कर दिया जाता है। बट ए डे मे यट कम when the tiger crouches and leaps no more in the dangerous heart of the forest। लेकिन एक दिन ऐसा भी आएगा जब इन घने और खतरनाक जंगलों में इस तरह से टाइगर झुक झुक कर शिकार नहीं करेंगे। मतलब पोइट कहना चाहता है कि जिस तरह से कंटिन्यूसली टाइगर्स की पॉपुलेशन कम होती जा रही है, उस तरह से ऐसा एक दिन आ सकता है जब टाइगर शिकार करने के लिए बचे ही ना। As the mammoth shakes no more the plains of Asia। जिस तरह से मैमथ अब एशिया के प्लेन्स को नहीं हिलाते हैं। मैमथ एक एक्सटिंक्ट एनिमल है जो कि अब पूरी तरीके से इस दुनिया से ख़त्म हो चुका है, जो बिल्कुल एलिफेंट के जैसा दिखता था, लेकिन साइज़ में वो एलिफेंट से भी बड़ा हुआ करता था। तो उसके बड़े साइज़ के कारण ऐसा बोला जाता था कि जब वो चलते थे तो एशिया के प्लेन्स हिलते थे। तो पोइट कहना चाहता है कि जिस तरह से अब मैमथ खत्म हो चुके हैं और एशिया के प्लेन्स को अब वो नहीं हिला सकते, ठीक उसी तरह से एक दिन ऐसा भी वक्त आ सकता है जब इस दुनिया से टाइगर्स कंप्लीटली खत्म हो सकते हैं। स्टिल देन शैल द ब्यूटिफुल वाइल्ड डियर ड्रिंक फ्रॉम द कूलनेस ऑफ ग्रेट पूल्स इन लीव्स शैडो। कि तब जब टाइगर्स खत्म हो जाएंगे और वो डियर्स का शिकार नहीं कर पाएंगे, तब ब्यूटीफुल वाइल्ड डियर्स जंगल के ग्रेट पूल से बिना किसी डर के ठंडा ठंडा पानी पिएंगे। द माइटी पेरिश इन देयर माइट, द स्लेन सर्वाइव द स्लेयर। और इस तरह से ताकत दिखाने वाले अपनी ताकत में ही, अपने ईगो में ही खत्म हो जाएंगे, पेरिश हो जाएंगे, और नेचर की माइल्ड और हार्मलेस ब्यूटीज हमेशा के लिए बची रह जाएंगी। पेरिश का मतलब है खत्म होना। तो फ्रेंड्स, इसी के साथ ही हमारी आज की पोएम कंप्लीट होती है, द टाइगर एंड द डियर बाय श्री अरविंदो। आई होप कि पोएम आपको समझ में आ गई होगी। अगर नहीं आई है तो फिर से देखिए, डेफिनेटली समझ में आ जाएगी। अगर वीडियो पसंद आया है तो प्लीज़ लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, और मोर वीडियोस के लिए मेरे चैनल लिटरेचर विद नेहा को सब्सक्राइब कीजिए। वीडियो को एंड तक देखने के लिए थैंक यू।